birthday, Good morning. Ritika. I am from लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। आज हम लोग हिंदी में निबंध शुरू करेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस। पहला निबंध सब बच्चे लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस पे। ये आपका पाठ 28 है, इसको देख लेते हैं। आपकी किताब में लिखा है उसी को आप लिख सकते हैं। भारत लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन था। कितने 200 वर्ष, बहुत कठिन था जो भारत के लिए वो समय। एक वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 200 वर्ष तक वह अंग्रेजों के अधीन रहा। अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए, हमारे देश की धन संपदा को लूटा। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपना जीवन बलिदान किया। उन्होंने हमारी जनधन की हानि की। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो गया। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग उन वीरों को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम आप स्वतंत्र हैं। यह दिवस उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस दिन देश की रक्षा की प्रतिज्ञा भी की जाती है। हम सभी प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम लोग देश की रक्षा करेंगे। खुशियों से भरे इस दिन का सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है। कहाँ मनाया जाता है? लाल किले पर मनाया जाता है। उसके अलावा कई स्कूलों में, शायद ही भारत की कोई ऐसी संस्था हो जहां 15 अगस्त को न मनाया जाए। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है और वे पूरे देश को संबोधित करते हैं। वो पूरे देश को संबोधित करते हैं। आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो कहीं नहीं जा पाते होंगे, वो टीवी पे इनका सीधा प्रसारण देखते होंगे। सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां सलामी देती हैं। सेना की तीनों अंग की टुकड़ियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री जी को सलामी देती है। यह दिन देश के विभिन्न भागों के में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन स्कूल कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। हर स्कूल हर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम होते हैं। इस साल कोरोना से बंद रहा नहीं, आप सब बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बहुत उत्साह से लेते हैं। कार्यालय व बाजार बंद रहते हैं। सभी लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। इस दिन सभी भारतवासी एकता व भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। भाईचारा, एक दूसरे से भाई भाई की भावना, किसी से कोई चीज मतलब किसी से शत्रुता नहीं, प्रेम से रहना, आपस में भाई भाई होके रहना। और दूसरा निबंध हम लोग लिखेंगे ऋतुराज बसंत पे। बच्चों, ऋतुराज बसंत हमारी शुरू है। हमारे देश में जितनी भी ऋतुएं आती हैं उनमें बसंत सबसे मोहक और आनंददायी होती है। इस समय ऋतुराज बसंत शुरू है। यही कारण है कि बसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात ऋतुराज भी कहा जाता है। बसंत ऋतु की छटा देखते ही बनती रहती है, इसीलिए इसको ऋतुराज कहते हैं। यहाँ की जटा देखते ही बनती है। बाग बगीचे, खेत, जितनी भी चीजें होती आदि स्थान पर रंग बिरंगे फूलों से सज जाते हैं। बाग खेत आदि रंग बिरंगे फूलों से सज जाते हैं। वायु में अनेक प्रकार की मस्ती छाई रहती है जो फूल की खुशबू से और भी बढ़ जाती है। वायु जो होती है इस समय अच्छी चलती है, ठंडी ठंडी, और फूलों की खुशबू से वायु और बढ़ जाती है। बसंत ऋतु जनवरी की भयंकर ठंड के बाद आती है। अभी जनवरी की ठंड, अभी तो ठंड है, बसंत और थोड़े दिन बाद आएगी, अभी तो काफी जाड़ा है, और आधे अप्रैल तक रहती है। लगभग 2 महीने का यह समय स्वस्थ खान पान आदि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय कहते हैं बड़े बड़े जख्म और रोग आदि ठीक हो जाते हैं। इस ऋतु में रंगों का प्रसिद्ध त्योहार होली भी मनाया जाता है। हमारा होली भी इन्हीं दिनों में आता है। इससे पहले बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इससे पहले हम लोग बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं।
होली के बाद रामनवमी और वैशाखी का त्योहार भी आता है। होली के बाद कौन कौन सा आता है? रामनवमी और वैशाखी। ये सारे त्योहार बसंत ऋतु की शोभा और भी बढ़ा देते हैं। ये सभी त्योहार बसंत ऋतु में आते हैं और इसकी शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। बसंत ऋतु में यदि बागों में जाएं तो पेड़ों पर नई कोपले, कोपले मतलब छोटी छोटी पत्तियां जो होती हैं उसको कोपले कहा जाता है, को देखकर किसका मन नहीं झूमेगा। आम के पेड़ की मंजरी ऐसी खुशबू बिखेरती है कि कवि कविता लिखने के लिए आतुर हो उठते हैं। जो आम के पेड़ होते हैं उसमें मंजरी की बहुत तेज खुशबू आती है। हमारे देश के कवियों ने बसंत ऋतु पर ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। हमारा देश कवि प्रधान देश है और यहाँ बसंत ऋतु पे कई कविताएं लिखी गई हैं। महानगरों से थोड़ा निकले तो सरसों के पीले पीले फूल धरती की शोभा बढ़ाते हैं। अगर आप महानगरों से निकल आए तो आपको क्या दिखेंगे? सरसों के पीले पीले फूल धरती की शोभा बढ़ाते हैं। यह देखकर लगता है कि धरती ने पीली चादर ओढ़ ली है। पीले पीले फूल देख कर लगेगा पूरी धरती ने पीली चादर छोड़ दी है। इस तरह ऋतु राज बसंत जन जन का मन मोह लेता है। हमें बसंत ऋतु पर का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। जो बसंत ऋतु है वो सबका मन मोह लेती है और इस ऋतु का हमें आनंद भी उठाना चाहिए। अच्छा, ओके चिल्ड्रन, अब ये बस ऋतुराज बसंत और स्वतंत्रता दिवस ये दोनों निबंध आपकी किताब में दिए गए हुए हैं। इसको आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज कॉपी में उतारना है। ओके चिल्ड्रन, गुड।